गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं और मस्त होंगे। जो हमारी क्लास चल रही थी वो कौन सी? काउंटिंग ऑफ फिगर। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? काउंटिंग एंड फिगर्स पे। ठीक है ना। काउंटिंग और फिगर्स के हम लोग बेसिकली देख लिया था हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। और किसके बारे में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में। और जो कल की क्लास हो रही थी, जो कल की क्लास में यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आगे भी कराए हुए थे, यानी 11 12 13 14 एंड 15 क्वेश्चन कराए, लेकिन उनमें वाई माइक की जो बैटरी होती वो ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से आप लोगों की वॉइस उसमें से डिस्कनेक्ट हो गई, जिससे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही होगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग आ जाइए और शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है ना। इसमें हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें 2 या 3 से 4 डेज में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट अगेन। ठीक, एक बार आ जाओ सभी लोग, और सभी लोग साथियों को अपने अपने शेयर कर दो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आज की क्लास का एंजॉय लेते हैं एंड क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फाइंड आउट द स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या फार्मूले बताए थे वो सभी आप लोग रिवाइज करके एक एक काम करा करिए। आप लोग जब क्लास में आने से 10 मिनट पहले आप एक बार लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करके आया करें कि मैंने बेसिकली क्या क्या पढ़ाया हुआ है, मैंने कितना पढ़ा दिया, यानी मैंने किस किस टॉपिक पे बात कर ली है। बस ओवरव्यू थोड़ा सा लेके आया करिए, और बाकी की कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा हुआ था हम, चलिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे थे? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, यानी काउंटिंग ऑफ द स्क्वायर। आप भी जो पीछे में, यानी अब हमें इस बॉक्स में पहले हम चेक करेंगे। इस बॉक्स में चेक करेंगे तो ये हमने बताया हुआ था, अगर इस बॉक्स में कितने हैं काउंटिंग, यानी 1 2 और 1 2, तो यानी कितने हो जाएंगे ये? तो इसमें कितने हो जाएंगे? ये 1 2 3 4, एक ये 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे? जो आपके स्क्वायर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये कल की क्लास में जो स्क्वायर और रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल ये हमें सब निकालना। तो इस जितने भी फिगर होते हैं इसमें क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इस वाले फिगर में भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और देन इस वाले फिगर में भी आपके कितने हो जाएंगे? 5। जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले वो एक बार देख ले, तो उसे समझ में आ जाएगी डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कहें तो अभी आप डायरेक्टली इसका आंसर कितना कर रहे होंगे? 15, बट इसका आंसर 15 नहीं है। ठीक है ना बच्चे, थोड़ा रुको, देखो इसमें क्या है। देखिए, जब आप इसको क्या कर रहे हैं, दोनों के क्या हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं। एक ये जो आपका है स्क्वायर और एक ये स्क्वायर है, इन दोनों में ये क्या है? कॉमन एरिया है। क्या है? एक कॉमन एरिया। इन दोनों में क्या है कि ये कॉमन एरिया, तो यानी 15 माइनस का 2 कितना हो गया आपका? 13। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13। ओके, डाउट क्लियर? अभी उसी अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले को क्वेश्चन को भी कल करा दिया गया है। देखो, इस पॉइंट से कितने निकलेंगे आपके? इस पॉइंट से कितने निकलेंगे? 5। जो ये पॉइंट वाइज ही आपने निकालने हैं, और जो फिर जो जितने कॉमन एरिया होते हैं, यानी कॉमन को क्या कर देंगे आप लोग? खत्म कर देंगे। इससे भी 5 निकलेंगे, इस पॉइंट से भी अपने 5 स्क्वायर निकल आएंगे, इस पे से भी 5, एंड देन इससे भी 5, और देन इससे भी 5। यानी 5 5 5 कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 1 2 3 4 5। अब हम देख लेंगे इसमें क्या है हमारा कॉमन एरिया क्या है। एक देखिए, इन दोनों का कॉमन एरिया ये है, ये इन दोनों का नीचे वाले का कॉमन एरिया ये है, और इन दोनों का ये कॉमन एरिया ये है। तो ये कॉमन एरिया है, तो यानी कॉमन है 1 2 3 4, तो यानी कॉमन एरिया कितना है आपका? 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक कोई इशू बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी 5 1 2 3 4 5, यानी 5 5 जा कितना आ गया? 25 माइनस का 4 इक्वल टू 21। तो यानी दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 21। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर। तो कितना आ गया आपका? 21। हम लोग क्वेश्चन का लेवल दिए, देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने ये सब कर लिए थे। ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ, माइक की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी क्लास ब्रेक हो गई। ठीक है, हम फिर से कर ले। तो कल की क्लास में मैंने अगर बताया था, अगर इतने को लेते हैं, इस एरिया को लेते हैं, देखो पहले तो ये इतना है। ठीक, तो इसमें कितने आपके फिगर हैं? 1 एंड 2, यानी अगर देखे जाए तो कितने, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कैसे? एक 1, ये 2, और ये एक पूरा यहाँ तक, एक ये पूरा कौन सा इतना है, तो ये कितने हो जाते हैं? 3। यानी एक लाइन ड्रॉ करने से आपके कितने बन जाते हैं? 3। अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, ठीक, अगर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी तो कितने बन जाएंगे? यानी 1 2 3, और एक ये कितना हो जाएगा? 4।
यानी एक और लाइन ड्रॉ करने से 4 बनते, अगर एक और लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो 5 बनते। तो ऐसे ही इसमें क्या है, सिर्फ 1 लाइन ड्रॉ, तो यानी एक लाइन से कितने बनने 3, सेकंड लाइन से भी कितने हो जाएंगे 3, इससे भी 3, यानी 3, ये 3 3 3 कितने होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये हमारे कितने और बेसिकली हैं कितने पहले से 1 2 3 4, जो हमें दिख रहे थे तो वो तो कितने 4 हैं, और फिर जो हमारी इस लाइन से बने हुए कितने हुए, वो हमारे 3 मल्टीप्लाई 4, जो लाइन से बने हुए हैं वो कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी तो 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम और देख लेते हैं, अगर इसमें और कोई फिगर आपको दिख रहे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है अभी आपको, जो हमारे 1 लाइन में, अब हमें इसमें कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी ये अब हमें नहीं दिख रहा। ठीक, तो हमें 4 4 तो ये फिगर ही होगा, और जो लाइनों से बने हुए यानी इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, यानी 3, तो यानी 4 प्लस का ये कितना हो गया आपका 12, यानी 4 प्लस का 12 यानी कि 16, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, करेक्ट हो। तो ये क्या हो गया, केवल आयतों की, कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए पहले क्या आप निकालेंगे, इसके इसका इसका यानी कुल आयत कितने छिपे होते हैं, यानी उसमें कितना हो जाएगा 9, यानी जो हमारे क्या होते हैं, और ये हमारे क्या निकल आए हैं आपके ओनली ओनली रेक्टेंगल। अब हमें आपको इस वाले का देना है कुल आयतों की संख्या, यानी टोटल रेक्टेंगल। टोटल क्या बताना है आपको, रेक्टेंगल। जो टोटल रेक्टेंगल बताएंगे तो यानी 12 12 तो इस लाइन से बने हैं, 12 तो आप इसके इस लाइन से बने हैं, और जो कुछ क्या हैं इसके क्यूब्स यानी स्क्वायर्स हैं, और वो सभी क्या कर देंगे टोटल 9 होगा। जो ये 9 कहाँ से, कल की लास्ट क्लास देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा 21 हो गया। ठीक, आगे बढ़े। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन करा दिए थे, ये हम साफ रेज करके फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक लाइन ड्रॉ होती तो कितने फिगर बनते हैं 3, यानी उससे कितने रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे, 3 रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे। ठीक, इससे भी कितने हो जाएंगे 3 रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएंगे, इससे भी कितने 3, एंड देन इससे भी आपके कितने 3, तो यानी 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 4। ये क्लियर हुए हैं। इसके बाद जो सेकंड लाइन ड्रॉ होगी उससे कितने रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे, 4 रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे, इससे भी 4 हो जाएंगे, एंड देन इससे भी 4 हो जाएंगे, और इससे भी 4 हो जाएंगे। ठीक, तो यानी प्लस का कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4। जो हमारा थर्ड है, यानी थर्ड से कितने हो जाएंगे 5, इससे भी 5, और इससे भी आपके कितने हो जाएंगे 5, तो यानी जो इसमें क्या हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई प्लस का 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक, और बेसिकली इसमें अभी तो ये हमने सिर्फ लाइन से, और अगर इनकी लाइनें हटा दें तो कितने 1 2 3 4, तो जो अब अगर हम लाइनें हटा के देखते हैं तो उसमें कितने 4, तो यानी इसका क्या हो गया 4 प्लस का ये 12 प्लस का ये 16, और 5 2 जा 10। क्लियर हुआ, 5 2 जा 10। अगर हम इन्हें क्या कर लेते हैं ऐड, ये 20 30 30 एंड 40 एंड 42, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, केवल रेक्टेंगलों की काउंटिंग आ गई। अब हम इसमें क्या कर देंगे 5 और ऐड कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 47। क्लियर, क्योंकि 5 और 4 ये फिर से इसमें काउंट करेंगे, जो अभी हमें क्या नहीं हो पा रहे हैं, हिडन है, यानी जो दिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो यानी ये कल की जो क्लास के थे, ये कल की क्लास के हमारे जो कितने थे 15 क्वेश्चन थे, कल की क्लास में ही हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे, बट माइक प्रॉब्लम इशू की वजह से हमें आज इन्हें फिगर्स को क्या करना पड़ा है, फिर से करना पड़ा है, जिस वजह से कोई डाउट। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक, तो अभी मैं देख लेता हूँ हम अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो जो अभी अपन लोगों ने क्या किया है, स्क्वायर पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, स्क्वायर पढ़ लिए, ठीक है, और क्या पढ़ लिया है, रेक्टेंगल पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हैं, रेक्टेंगल। तो यानी अभी हमारी सिर्फ क्या कितनी चीजें हुई, 2, यानी स्क्वायर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड रेक्टेंगल के कैसे क्वेश्चन करने वो अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, यानी ट्राइंगल, यानी ये वो कल की क्वेश्चन थे तो इस वजह से, तो यानी जो आज की क्लास हो रही है वो आपकी ट्राइंगल। ठीक, अगर मैं बेसिकली कहूँ ये क्या है आपका ट्राइंगल। ठीक, ट्राइंगल, अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने फिगर हैं, सिर्फ 1 फिगर है। ठीक, अगर मैं इस लाइन से इसको क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, अभी आप इसमें कितने बता पाएंगे, अगर मैं आप लोगों के साथ कहूँ। ठीक, अगर ये देखा जाए तो एक ये फिगर हो जाएगा, ठीक है, और अगर देखा जाए तो एक ये फिगर हो जाए,
जो एक रेड कलर से है और एक जो क्या है येलो कलर से है, तो एक तो ये भी है, ठीक है ना। तो जो अगर आप इसके देख रहे हैं तो एक तो ये एक ये भी है एंड देन एक ये भी है, यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो यानी ये कितने हो गए, ये एक ही था पहले तो पूरा बनाने से एक, और फिर इसके दो और बन गए, तो यानी टोटल अगर हम वैसे फाइंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देता हूँ, जैसे थोड़ा बड़ा करके, अब उसमें क्या करते हैं हम लोग ज़्यादा लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी 1 एंड 3, ठीक है। अगर जब हम इसमें कलर देना चाहें, अगर एक मैंने इसको कलर ये दे येलो दे दिया, ठीक, एक को हमने ग्रीन कर दिया और एक को हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी एग्जाम में आपको इनके ऐसे नहीं करना है, अभी हम ट्रिक भी बता देंगे, पहले मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वैसे तो अगर आप काउंट करेंगे तो यानी एक, यानी अगर हम बेसिक करें तो यानी एक हमारा कौन सा है, येलो का हो गया, एक कौन सा हो गया, एक आपका हो जाएगा येलो का, ठीक है, प्लस एक आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन का, ठीक, प्लस एक आपका किसका हो जाएगा, रेड का, प्लस जो अब एक और किसका हो जाएगा, एक आपका इन दोनों के मिलाने से बन जाएगा, यानी येलो प्लस ग्रीन हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा, येलो प्लस ग्रीन का हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक बात करी जाए आपकी, एक किसका हो जाएगा, ग्रीन प्लस रेड का हो जाएगा, ग्रीन प्लस रेड का हो जाएगा, यानी तो कितने फिगर, 1 2 3 4 एंड 5, और एक और रहेगा, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी क्या रहेगा वो, इन तीनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो रहेगा, कौन कौन सा रहेगा, येलो रहेगा प्लस ग्रीन रहेगा प्लस रेड रहेगा। तो यानी अगर हम बेसिकली फिगर से काउंट करें तो हमारे इसमें कितने निकल के आ रहे हैं, 6 निकल के आ रहे हैं। बट आप ऐसे तो करते नहीं रहोगे, है ना, ऐसे तो हमें करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम में टाइम कंज्यूम, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो हमें क्या करना है, यानी 1 2 3 ये सभी को काउंट करना है, ठीक, और फिर सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देते, तो यानी कहाँ से निकला है, 6। तो ऐसे यानी 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे, कॉन्सेप्ट ये मैंने बता दिया है, और बेसिक डायरेक्ट ट्रिक से ये कैसे करना है वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी को कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी छोटी छोटी समस्या आती है आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों के हो गए, आप लोगों के ये समझ में आ गया, यानी अब हमने जो टॉपिक पढ़ने थे वो अब हम इसमें क्या बताने हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इसमें क्या बताने हैं, कितने ट्राइंगल, तो यानी अभी हमने क्या पढ़ के आए, 1 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 3, ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। इसमें भी वो वही करेंगे, 1 2 3, तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 2 6, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 6, हाँ 3, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 है। आगे बढ़े। हाँ, देखिए धीरे धीरे से लेवल बढ़ाते हैं। पहला जो क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल इजी किया, फिर उसके बाद ये टाइप है जो आपके ट्राइंगल का है, ये टाइप सिर्फ बन ही चल रहा है, ठीक है, हम इसे टाइप टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जो आपके रहेंगे वो सिर्फ जो टाइप रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, यानी इसी में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, और इसमें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं से भी। अभी हम सारे टाइप कंप्लीट कर लें, तो इसका ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, जैसे ये भी कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। तो इसमें जब आप करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगर आप इन नंबरों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो टाइम वैसे भी, और आपको एक क्या सिग्मा फॉर्म पढ़ा होगा आपने, एन 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 प्लस का 1/2, ये पढ़ा है। इसमें डायरेक्टली रखिए 6 एंड 7/2, ये कितना हो गया, 3 3 1 21। ये ऐसे भी आ रहा, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड भी करिए, यानी देखो 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 10 10 10 20 एंड 1 है, इसका भी आंसर कितना आ गया, यानी 21। ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करते हैं, आपको जैसे करना है वैसे करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं, 17 18 19, उसमें कितना क्या पढ़ा हुआ है हमने, सिर्फ एक फिगर पढ़े, फिर उसके बाद अगर उसके पार्टीशन हो गए, पार्टीशन पढ़े हुए, ठीक है, ये सारे इतने कितने भी पार्टीशन कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर इसमें पार्ट अभी तक हम इन्हें काउंट करें, तो अब देन उस जो ऊपर है उनको भी हम लोग इजीली सॉल्व, यानी इसमें 1 2 3 4, तो इसमें भी 1 2 3 4, अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
5 5 5 10, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने निकल आएंगे 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक। तो यानी 10 मल्टीप्लाई 2, यानी ये नंबर लाइन कर लेंगे 1 2, जितनी भी लाइन होगी उतने का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे ही काउंट कर लो सेम हो। तो यानी ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट? अब हम इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए क्या लगाते, 5 6 अपॉन 2, ये कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 3 5 जब 15। तो कितनी लाइन है 1 2 3 4 लाइन, तो यानी 4 का क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 60। क्लियर? कोई समस्या नहीं है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े। चलो करते चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे ही है ये जो 22 वाला है, ये आप लोग कीजिए, ठीक है। तो कैसे करना है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी को आपने क्या किया काउंट किया, काउंट करने के बाद सभी को क्या कर देना ऐड, ऐड डायरेक्टली नहीं तो यानी किस में रख दो 6 है, 6 में 1 ऐड किया 7, और ये इससे 3 3 और 21 आ गया। अब नंबर ऑफ लाइन्स इसके काउंट कर लेते हैं, इसमें कितनी है, तो यानी 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें क्या करा देंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 5 2 10, तो आंसर आ गया आपका 105, ठीक। तो यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, सब इस पॉइंट से काउंट कर रहे हैं, इसी पॉइंट से लाइनें गई, इसी पॉइंट से काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, ठीक। इसको भी देखते हैं, अब इसी पॉइंट से काउंट करना है आपको, जो ऊपर वाला इस पॉइंट है, इसी पॉइंट से सब, इसी पॉइंट से पहले इन तीन दोनों को 1 2 3, तो यानी 1 2 3 जब ये ऐड करेंगे यहाँ से 6 आ जाएंगे, 1 2 यहाँ से कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो जब ये इन सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, कष्ट कोई नहीं है ना? समझ में आए? तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से सभी को क्या कर रहे हैं रीड, इस वाले से इधर तक गए तो यानी कितने मिले हमें 6 मिले, यहाँ तक गए कितने मिले हमें 3 मिले, यहाँ तक गए कितने मिले हमें 10 मिले, तो तीनों का एडिशन कर दो, आंसर आ गया आपका 19। तो यानी 10 प्लस का 6 प्लस का 3, टोटल आंसर हो गया आपका 19। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब इसका थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका थोड़ा देखिए, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया, अब इसको क्या करेंगे, इसमें 1 2 करेंगे तो यहाँ से कितने निकल आएंगे 3, इससे 1 2 करेंगे यहाँ से कितने निकल आएंगे 3, अगर आप 1 2 3 4 तो यहाँ से कितने निकल आएंगे आपके 10। कोई डाउट, दिक्कत? हाँ, यहाँ से निकालेंगे 1 2 3, तो यहाँ से भी कितने निकल आएंगे आपके 6, जब इसे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ से कितने निकल आएंगे आपके 15। ओके, अब हम इन सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यानी 15 10 3 एंड 3 और 6, इन तीनों को क्या सभी को क्या कर देना है आपको, जैसे ऐड करेंगे तो यानी ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। 25 में और ये कितना, हाँ 25 में 3 ऐड करोगे 28, और फिर 28 में ये कितना हो जाएगा आपका 28 31 और ये 37, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, ऐड कर लीजिए भाई, 15 10 3 3 और 6, सभी को ऐड कर लीजिए, 31 आपका आंसर है। आगे बढ़े, ठीक। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ट्राइंगल में क्या पढ़ा है, यानी एक पॉइंट से हमारी लाइन जा रही थी, अभी हमारी सिर्फ एक ही पॉइंट से, एक कोई पॉइंट माना, हमने कितनी भी लाइनें उस पर क्या कर दी ड्रॉ कर दी, यानी कितनी भी लाइनें खींच दी हमने, क्या कर दी कितनी भी लाइनें। अब हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन्स बनती है हमारी, जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हमारी कितनी लाइन बन जाती हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिए। यानी एक पॉइंट जो रहेगा, अगर मैं आपको यहाँ समझा दूँ, पहले इजीली समझ लीजिए उसे अच्छी से तरीके से, ठीक। जैसे आपका ये रहा, ठीक है, एक लाइन, अगर एक एंगल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने आपके एंगल बनते हैं 3 एंगल बनते हैं। अगर वही मैं कहूँ इस वाले से ना, यहाँ से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो कितने, तब भी 3 बनेंगे, कोई दिक्कत, यानी बी से भी अगर इससे भी देखेंगे तो तब भी आपके कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अगर अब हम इन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते, देखिए ऐसे ऐड, ये ऐसे था, यहाँ से हमने इसे ऐड कर दिया, और इसे हमने क्या कर दिया यहाँ से इसे ऐड। तो अब आप इसमें देख पा रहे हैं बन तो वही रहे हैं, बट इसमें क्या है एक कॉमन एरिया, देखो ये ऐसे ये बन गया, और ये यहाँ से आपका ये बन गया, इस पॉइंट से ये लाइन हो गई, इस पॉइंट से आपकी ये लाइन हो गई। तो यहाँ से भी आपके क्या बन रहे थे 6 बन रहे थे, यहाँ से भी
3 हाफ, ठीक है। तो अगर अब हम जब दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी कितने बन रहे थे 3, और इससे भी आपके कितने आ रहे थे 3। जब हम इन दोनों को ऐड कर दे तो अब हम इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से 6 बनेंगे, और इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से भी आपके 6। 6 कैसे, तो यानी जब इस पॉइंट से जाओगे तो यानी 1 2 3, 1 2 3, जब इस पॉइंट से जाओगे 1 2 3 एंड 1 2 3। नहीं आए, अभी रुक जाए, देखो डिफरेंट कलर से देखते हैं। जब आप इस पॉइंट से आएंगे, कहाँ से आएंगे, ए पॉइंट से जाएंगे, तो यानी 1 2, तो इन दोनों का सम कितना 3 एंड 1 2, एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई एंड ऐसे। अगर ये लाइन ऐसे ना होके ऐसे इधर से हो गई, तो यानी 1 2, यहाँ से भी कितना कितना 3 3 हो गया 6। हम ऐसे बी पॉइंट से जाते हैं, किससे, बी पॉइंट से। अगर हम बी पॉइंट से जाते हैं तो यानी इसके लिए भी एक लाइन हो जाए, ये 1 एंड ये 2 हो जाएगा, तो इसका भी 3 हो जाए, और ये भी एक 1 एंड 2 हो जाएगा, तो ये कितना 3 3 2 6 है। अब इन दोनों का ये जो पॉइंट्स होते हैं, एक ये क्या होते हैं, इनके कॉमन एरिया होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन एरिया। तो यानी 6 इन दोनों को छोड़ के, यानी 6 6 कितना हो गया था आपका 12, इन दोनों को छोड़ के हमें -4 कर देना, तो यानी -4 करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा 8। तो जो इस फिगर का आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 8। क्लियर हुआ, नहीं हुआ फिर से समझ लेते हैं। देखो फिर से बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल धीरे धीरे, जब आप इस वाले पॉइंट से करेंगे तो यानी 1 2 एक लाइन ये ड्रॉ हो गई एंड 1 2 एक लाइन ये, इस वाले पॉइंट के लिए कितनी लाइनें ड्रॉ है, 2 लाइन ड्रॉ है। जब हम देखें 1 2 यानी यहाँ से कितने निकल आएंगे 3, और यहाँ से भी कितने निकल आएंगे आपके 3 3 3, इसके क्या हो जाएंगे 6। जब आप बी वाले पॉइंट से देखेंगे, यानी बी पॉइंट से देखेंगे तो इस पे ये भी ड्रॉ है एक लाइन, ये भी, यानी 1 2 1 2, यानी यहाँ से भी 3 यहाँ से भी, तो ये कितना हो गया 6। ठीक। अब हम ये दो काउंट को छोड़ के जो हमारे ये क्या है कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, जो आपको ये दिख रहे हैं, तो ये कौन से पार्ट हैं, ये हमारे कॉमन पार्ट्स है, ये कॉमन पार्ट, ये तो ये इन दोनों इन सब कॉमन पार्ट्स का क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम लोग ये जो कॉमन पार्ट्स है, इस कॉमन पार्ट्स को हम माइनस करा देंगे। ठीक। तो जब आप 6 6 कितना हो गया 12, माइनस का कॉमन पार्ट हटा देंगे 4, तो कितना आ गया आपका 8। कोई डाउट, एक बार आप इसे देख लीजिए बेसिकली, मतलब एक बार कैप्चर कर लीजिए, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो आगे चल के और भी आपको क्या हो जाएगा, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, समझ लीजिए बिल्कुल, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अगर कोई डाउट आता है ठीक, तो आप फिर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उनको मैं देख लूँगा और उन्हें रिजॉल्व करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और अभी तक हम लोगों ने ऐसे कितने क्वेश्चन कर लिए, यानी 25। आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाओ भाई। ये सभी क्वेश्चन अपन लोगों को, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, देख रहा हो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया। तो करे, कहाँ पे थे, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, अभी अपन को ये भी करने हैं, ठीक है ना, ये भी करने हैं। यहाँ तक हो गया 25 एंड 26। अब देखिए, अगर यही है कि अब इस पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई, इस पॉइंट से यानी ए लाइन से कितनी ड्रॉ लाइन, 1 एंड 2, यानी पार्टीशन 1 2 3
3 से यहाँ से कितने निकल आएंगे, अब जब आप ऐड करोगे तो यानी 1 2 3 3 6 यहाँ 6 यहाँ से 6 है, तो यानी 6 6 6, तो इस वाले जो पोर्शन के वो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। कितने हो, जब आप इस बी से करेंगे तो यहाँ से भी कितने निकल आएंगे 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, ठीक। 18 प्लस 8, अब हमारे जो कॉमन एरिया यानी 1 ये सब क्या है, इनमें कॉमन एरिया है, तो इन सभी को हम क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब इसमें से हम क्या कर देंगे -9 कर देंगे, तो यानी ये हमारा कितना आ गया 27। ठीक, अभी मैं इसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा, पहले आप बेसिकली ही देख लीजिए इसमें कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को एक सेकंड देख लेता हूँ, 28 भी सेम है, हाँ 29 को पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें करा देते हैं अभी आपको यहाँ नहीं, ठीक। तो जब हम आप इस पॉइंट से देखेंगे ए पॉइंट से, यानी 1 2 3 4, यानी 4 इन सभी का सम करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया आपका 1 2 3 4, फटाफट बताओ, यानी ये कितना हो गया 10 और ये भी कितना हो गया 10, तो यानी ए पॉइंट से कितने बनेंगे 20। जब आप बी पॉइंट से देखें यानी 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 3 3 3 3, तो यानी इस लाइन से भी 3, इस लाइन से भी 3, इस लाइन से भी एंड इस लाइन, तो यानी 3 3 2 6 3 9 एंड कितने आ जाएंगे आपके पूरे 12 आ जाए, कोई दिक्कत। तो यानी जो हमारा बना पहले तो कितने बने 20, फिर कितने बने 12। अब उसके बाद माइनस करना, क्या माइनस करना है, जो हमारा क्या है कॉमन एरिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कॉमन एरिया है 8, क्लियर। तो यानी 20, जब इसको ये कर देंगे तो ये माइनस का 4, यानी कितना हो जाएगा यानी 24, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी अकॉर्डिंग ये अब हम इस पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से कितने, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने निकल के आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, तो यानी 5, यानी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, इन सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 5 3 5 एंड 15, तो यहाँ से 15 कितनी लाइन है 3, तो यानी 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस का बी वाली लाइन से कर लेंगे, ठीक। जब आप बी वाली लाइन से करेंगे, बी वाली लाइन से 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यानी 3, यानी कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई कितनी लाइन है 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यानी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। माइनस क्या करेंगे, माइनस वो करेंगे जो हमारे इन दोनों में क्या है कॉमन एरिया, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस। बस अब हम इजीली इसे क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, क्लियर। यानी 5 3 जा कितना हो गया 15 प्लस का ये कितना हो गया 30 और माइनस का 15, तो जब ये इससे माइनस तो 15 और ये क्या हो जाएगा 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और ये कितना हो गया 60, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया, ठीक। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने, जो पहले पीछे हमने क्वेश्चन कुछ छोड़े हुए हैं पहले उन्हें देख लेते हैं, हम उनकी क्या बता देते हैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। हम पहले को इसी, हाँ इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं 21, किस पे आ जाते हैं 21, इसके ऊपर एक और है 1 2 2, नहीं ये इससे नहीं होगा, नहीं ये नहीं, पीछे जाओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो 1 2 3 4 और आगे बढ़ो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ। यहाँ से अब हम क्या बताते हैं, एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे करना है, डायरेक्टली इसे आप ऐसे काउंट फिगर करके भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसे नहीं तो यानी अगर किसी एंगल से दो पार्टीशन किए जाए और वो भी लाइंस क्या है इन दोनों पे क्या है सम, एक इसका पार्टीशन हुआ एक इसका, एक लाइन इससे भी पार्टीशन हुई एक लाइन इससे भी पार्टीशन, यही हुआ है ना, इसमें क्या हुआ यानी 1 से 2, यानी 2 का क्या कर दोगे आप क्यू कर दोगे सीधे 8 आंसर, 1 2 का क्या कर दोगे आप क्यू कर दोगे सीधे आंसर। देखो आगे वाले क्वेश्चन पे अभी बिल्कुल समय इजी हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। यानी क्या करना है इन लाइन को 1 2, अगर एक एंगल से आपके एक पार्ट हो रहा है एंड दूसरे एंगल से भी आपका है क्या एक ही पार्ट हो रहा है, तो क्या करोगे 1 2 2 का क्या कर दो, कितने पोर्शन है यानी 2 पोर्शन है, 2 का क्या कर दिया हमने क्यू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इतनी बात समझ में आई, कोई यहाँ तक दिक्कत समस्या, ठीक। इसमें क्या करें देखो
जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 आगे बढ़ा है भाई। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट से कितनी लाइन है, एक दो ड्रॉ है, इस लाइन से भी कितनी लाइन है, ए वन टू, इस लाइन से भी कितनी, ए वन टू, यानी तो अब देखेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्लियर। अब उसी हिसाब से 27 का आप आंसर कर सकते हैं। देखो इससे भी कितनी 1 2 3, इससे बी पॉइंट से 1 2 3 कितनी लाइनें ड्रॉ हो रही 1 2 3, इससे भी कितनी 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 4, तो यानी 4 का क्यूब कितना होता है, कौन बताएगा, 4 का क्यूब होता है 64, तो यानी ऑप्शन नंबर है। इजी। बताओ 2 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे कितने 1 2 3 4 कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है, बी से देखेंगे 1 2 3 4 कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है 4, यानी 4 एक ऐड करके यानी 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125, यानी 1 2 3 4 एंड 5, तो यानी 5 का क्यूब का कर देंगे आप लोग, कर देंगे 5 का क्यूब एंड। कितने सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, ओनली 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हम इतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, कोई हमारा एग्जाम इसी से आने हैं सारे। ठीक है, ये हमारे इसमें टाइप हमने बता दिया। बेसिक करेंगे, बेसिक भी हो जाएगा, जो ये हमने ये वाले किए हो बेसिक भी हो जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले जैसे ये हमने किए हुए, और डायरेक्टली हमने आपको बता दिया है, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 31। 30 अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार में फिर से, यानी अभी हमने टाइप 1 यानी क्या पढ़ा है, ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल के क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ टाइप 1 के किए हैं। टाइप 1 में कौन कौन से किस टाइप के आ जाते हैं, एक फिगर जैसे गिवन डेट रहता है उसके क्या कर दिए जाते हैं, पार्टीशन कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, और फिर उसके ऐसे ही पार्टीशन कर दिए जाते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया। और देन एक ये फिगर भी रहता है ऐसा, उसके पार्टीशन करने पर ऐसे पार्टीशन होते हैं, और फिर इतना भी रहता है, ये भी रहता है, एंड ऐसे भी होते हैं। समझ में आ गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी हम लोगों ने, और ये भी कंप्लीट कर लिया। अगर एक पार्ट से क्या लाइन है और सेकंड पार्ट से अगर 2 लाइनें ड्रॉ हैं तो हमने ऐसे भी क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई समस्या नहीं है ना, तो ये हमने सभी क्या कर लिया, आप लोगों के साथ अभी पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा जो 21। अब हमें इसमें भी क्या है, देखो एक ये पहले हम इस फिगर को देखेंगे फिर इस फिगर में सॉल्व करते हैं, यानी इसमें क्या 1 2 3 4, यानी ये सभी का सम कितना हो जाएगा, इन सभी का सम हो जाएगा आपका 10, सेम एज इट यहाँ से, यानी 1 2 3 4 यहाँ से भी कितने हो जाएंगे आपके 10 10 10 20, और इसमें कोई एक्स्ट्रा इन दोनों के मिलाने से कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं बन रहा है, सिर्फ ओनली फिगर ही बन, इन दोनों के जब हम यानी ऐड कराएं तो यानी जीरो, काउंटिंग ऑफ फिगर अगर हमारी क्या आ रही है जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखो, अगर बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करो। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं एक ये इतना क्या है आपका एंगल, इस अगर एंगल को देखें 1 2, तो यहाँ से कितने निकल आएंगे तेरे, इन दो इसको इस अकेले, यानी इस पोर्शन को देखो पहले एक बार, क्या करना है पहले इस इतने वाले पोर्शन को देखो, इतने जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ रेड से, इस वाले पोर्शन को देखो, इससे कितने निकलेंगे, इससे 3 निकलेंगे। ठीक, और फिर देन आप इस वाले पोर्शन को देखो, इससे भी आपके कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, ऐड करने पर एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, तो ऐड करने पर यानी 3 प्लस का 3 प्लस का 1, तो कितना हो गया आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया सी। क्लियर, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 33। 33 भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आपको इसमें पता करना है ये कितने एंगल से, अगर हम एंगल आपको दिखाना चाहें, देखो एंगल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक जो एंगल है वो आपका किससे, ये वाला, ये, तो यानी एक जो एंगल बना हुआ वो इस टाइप से बना हुआ है। ठीक, एक ये कलर से हो गया, एक रेड वाला दिखा देता हूँ, एक जो एंगल है वो आपका इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है ना, अगर आप इसको देखोगे ये एक ये बना है। ओके, अगर आप एक और एंगल देख पा रहे हैं, एक और एंगल जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इस वाले से, ठीक है, एक ये बना हुआ है। ठीक, तो यानी एक ये क्या बना हुआ है, एक एंगल आपका ये बना हुआ है। समझ में आया, ये 3 एंगल बने हुए हैं। ठीक, ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिए। फिर ये क्या हुआ है, ये ऐसे पार्टीशन में यहाँ से डिवाइड ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, ये इधर चला गया, फिर ये ऐसे यहाँ से कटा हुआ, फिर एक ये पूरा सीधा।
ठीक है, यानी 3 पार्ट्स को क्या कर दिया है कॉमन, यानी अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग जब देखेंगे आप लोग इतने पार्ट को देखेंगे तो यहाँ से कितने बनेंगे आपके, यहाँ से भी 3 निकल के आएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, ये बात तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या निकल गया, अगर इस वाले एरिया से येलो से देखेंगे तो यहाँ से कितने 3, यहाँ से भी कितने निकल के आएंगे 3, यहाँ से भी 3, यानी 3 3 3 ये कितने होगा 9। जब आप इन्हें क्या करेंगे कॉमन करेंगे, यानी इन दोनों के मिलाने से भी आपके कितने बनेंगे 3, लेकिन एक कॉमन एरिया हो जाएगा तो यानी इन दोनों के मिलाने से कितने निकल आएंगे आपके 2। इन दोनों को मिलाने से जब आपका कितने बन के आएंगे 2, तो यानी ऐसे इन दोनों के मिलाने से कितने बन के आएंगे 2, तो इन दोनों के 3 3 बनेंगे, लेकिन जब एक कॉमन एरिया हो जाएगा तो हट जाएंगे, तो यानी 2, यानी 2 2 2 कितने होगा 6। और ठीक है, ये 6 होगा। अब ये तो इन दो के मिलाने से 2 बने, इन दोनों के मिलाने से 2 बने, इन दोनों के मिलाने से 2 बने, और जब इन तीनों को मिला दिया साथ में तो एक और बन जाएगा। ठीक, तो यानी 6 एंड 16, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका 16। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसे ही है। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, वो वाले फिगर देखेंगे जो हम लोग देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद देन अंदर अगर हम इतना पोर्शन लें, ब्लैक ही हो गया, पहले अगर हम इतना ले लेते हैं, इसमें काउंट कर लें, इसमें कितने हो जाएंगे आपके, इसमें 3 हो जाएंगे। क्लियर, इतना ये कर लिया। इसके बाद हम ले लेते हैं और कोई दूसरा, ठीक है, इतने हम लोगों ने क्या कर लिए हैं काउंट कर लिए। ठीक, ये 3, और अगर हम इस नीचे वाले में भी देखें, इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अगर मैं यहाँ पे ये बना के बताऊँ आपको, जब अगर ये फिगर है ठीक, और अगर ये ऐसे है एक पॉइंट, और ये एक ऐसे एक पॉइंट, और एक ये ऐसे है, ठीक यही दिख रहा है ना। अब इसमें आप बताएंगे इसमें कितने होंगे, इसमें यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ से भी 3, और ये क्या है, अगर एक लाइन बनती है यानी कितने बनते हैं 3 बनते हैं, तो यानी 3 3 3, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पूरे, बताएं। अगर आप इस वाली लाइन से जाते हैं तो 1 2 3, इस वाली लाइन से जाते हैं 1 2 3, इस वाली लाइन से जाते हैं 1 2 3, तो यानी अगर ऐसे वाला जो हमने अभी क्वेश्चन किया हो तो इसमें कितने हम लोगों ने बनाए थे, पूरे कितने बनाए थे 16। ठीक, जो अभी एक हमने देखो क्वेश्चन एक ऐसा किया हुआ था, कहाँ किया है अभी हम बता देते हैं आपको। कहाँ गया, ठीक है देख लेते हैं, नहीं है तो चलिए अभी हम बता देते हैं। ठीक, तो जब आप इस फिगर से निकालें, इस फिगर से आपके टोटल कितने निकलेंगे 16। 16 कैसे निकलेंगे, अगर आप इस वाले एरिया में देखते हैं, यहाँ से कितने निकलने हैं आपके 3, कितने निकलेंगे 3, तो ऐसे यहाँ से 3 3, यानी 3 3 3 कितने होगा 9। 9 होने के बाद जब इन सभी को क्या किया जा रहा है, ऐड ऑन किया जा रहा है, इन सभी को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ये भाई ऐसे क्वेश्चन यही तो किया है, यही तो किया है अभी जस्ट। तो जस्ट यहाँ से ये कितने मैं पीछे दे, यानी ये मैंने बता दिया, यहाँ से कितने निकल के आएंगे आपके 16। तो इस वाले एरिया से आपके कितने निकल आए 16, 16, और ये कितने हो गए अभी, ये आपके कितने बन गए 3 इसके 3 इसके। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये 2 और बन रहा है, ये इन दोनों को ऐड करने से ये 2, एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। और अगर इस साइड वाला भी देखेंगे तो एक और बनता है, यानी पहले हमारे कितने थे 16, इन दोनों को ऐड करने से कितने बने हमारे 3, यानी 6 और बन गए। ठीक, फिर इन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने बन गए 2 और बन गए, तो यानी ये कितना हो गया 18, 18 और 6 हमारा कितना हो गया, यानी 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 35।
ठीक। 35 में क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे काउंटिंग और फिगर की काउंटिंग करनी है, यानी 1 2 3 4। तो यानी ये कितने हो जाएंगे सारे, ये हमारे 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10, इनसे भी ये भी 10 10 10 20 आंसर आ गया, क्योंकि इसके कॉमन करने से हमारा कोई ऐसा पार्टीशन बन ही नहीं रहा है कि जिसके हम लोग क्या कर पाए, फिगर निकाल पाए। ठीक, इस वाले में देख लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, पोर्शन बाय पोर्शन ही सॉल्व करना है। पहले इतने को देखें, यानी 1 2 3, तो यहाँ से कितने निकल के आ गए, 1 2 3 करेंगे तो यानी कितने आ जाएंगे 6। 1 2 3 करेंगे यहाँ से कितने आ जाएंगे 6, 1 2 3 करेंगे यहाँ से कितने आ जाएंगे 6 6 6 कितना हो गया, ये आपका हो गया 18। ठीक है, जब आप इन्हें क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इन्हें आके मतलब एक साथ जोड़ेंगे, एक तो ये अंदर का बन जाएगा। ठीक, पहली बात, एक ये अंदर का और एक ये पूरा बाहर का, यानी दो साथ में बन जाएंगे, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। यहाँ तक आपको कोई समस्या बताइए, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे ये बताइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई समस्या है या नहीं। ठीक है, जैसे ही आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, और फिर जस्ट उसी का ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, पहले पोर्शन बाय पोर्शन, यानी 1 2 1 2 कितने हो गए, यहाँ से भी आपके 3, यहाँ से भी आपके कितने 3, और यहाँ से भी आपके कितने कितने निकला है 3, तो यानी 3 1 3 3 6, ये कितना हो गए 9 हो गए। कितने हो गए 9। ओके, और एक तो ये है, ये बड़ा वाला आप देख पा रहे हैं, ये कितने हो गए आपके पूरे 9 हो गए। ठीक, ये एक बड़ा वाला आप अगर देख पा रहे हैं तो ये कितने हो जाए 9 10। ठीक है, यानी देखो 1 ये 3 ये 3, ठीक है 9, ये 10, ये 11, ये आपका 12, और ये आपका 13, ये कितने हो गए 13। और एक ये बड़ा वाला बनना 13 14, और एक ये पूरा बड़ा वाला बनना, यानी कितने होगा पूरे 15। क्लियर, फिर से समझा दें अगर कोई, देखो 3 इससे 3 इससे 3 इससे, तो कितने हो गए 9, 9 के बाद 10 ये, 11 ये, 12 ये, हाँ 12 ये, और 13 ये, 13 के बाद एक ये पूरा इनको मिलाने से बन रहा है कौन सा 14 ये, और एक ये पूरा बन रहा है, इसके बाद कितना बन रहा है ये पूरा 15, तो यानी आंसर क्या हो गया 15। ठीक है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है आप इन्हें के बैठ के घर पे आराम तसल्ली से बैठो, फिर इन्हें एक एक करके काउंट करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया है हमने। हमने जो पढ़ लिया है अभी, आपका स्क्वायर पढ़ लिया, स्क्वायर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, क्या कर लिया, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिया है, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिए, और क्या कर लिया है, ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। ठीक, ट्राइंगल में हम लोगों ने सिर्फ अभी कितने टाइप पढ़े हैं, यानी टाइप 1 पढ़ लिया है, एंड टाइप 2 भी पढ़ लिया। ठीक, आज ठीक है, और भी आगे देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम अभी सॉल्व करा देते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इसमें भी आपको त्रिभुज ही निकालने हैं, तो त्रिभुज बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर ऑफ काउंटिंग। देखो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, पहले बेसिक, अगर आप देखो एक ये रेड ट्राइंगल है। ठीक, अगर आप ये देखो एक ग्रीन ट्राइंगल है। ठीक, अगर आप एक देखोगे येलो ट्राइंगल है, अगर आप एक देख लोगे पिंक ट्राइंगल, यानी ये कितने आपको दिख रहे हैं, 4 कलर दिख रहे हैं, यानी 4 ट्राइंगल है। यानी एक ये है, एक सेकंड, यानी ये 3 एंड ये 4, तो यानी कितने हैं 4। तो इन सभी को क्या करके ऐड करके 2 का हम क्या कर देंगे, अगर हम देखेंगे 1 है 2 है 3 है एंड 4, 1 2 के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, 1 प्लस 2 के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, 2 प्लस 3 के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, 3 प्लस 4 के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, 4 प्लस 1 के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा। ये आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक किसी को बात समस्या बता दो अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्टली कितने निकल के आ रहे हैं 8, ऑप्शन नंबर ए। अब हमें क्या करना है, ऐसे तो करते नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे आगे चल के ये नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होंगे, बड़े भी होंगे, फिगर बढ़ेंगे भी, ऐसे तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 आया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करा दो, आंसर हो गया 8। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। ठीक है, आगे बढ़े, बात क्लियर हो गई। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 39, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा कितना होता है 12, आंसर हो गया आपका सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यानी कितना है 1 2 3 4
5 6 7 8 8 8 में 2 कितने का मल्टीप्लाई 2 का कराना है, तो यानी कितना हो गया 16। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 41 कितने हैं 1 2 3 4 4 से यहाँ से कितने निकल आएंगे आपके 8, कितने निकल आएंगे 8। अगर आप वही नेक्स्ट 1 2 3 4 4 से यहाँ से कितने निकल आएंगे 8। ये बात क्लियर हो गई। जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को आप ज्वाइंट करोगे, ज्वाइंट हो रहा है ना, इन दोनों के ज्वाइंट करने से जो बनेगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। इन दोनों के ज्वाइंट करने से एक ये बन जाएगा, एक यानी ज्वाइन करने से कितने बनेंगे, एक ये बन जाए, और बाकी के तो हो गए थे, और एक दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ इसको इससे, और एक आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो रहे हैं। ज्वाइन करने से कितने फिगर हमें फाइंड आउट हो रहे हैं, ज्वाइन करने से हमारे 2 फिगर निकल रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली फिगर हमारे कितने, एक 8 प्लस का 8 प्लस का 2, 8 2 16 और 2 18। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक, आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, यानी कहाँ तक 41 तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।